चले एक वो मैं कल भी किसी से हम बात कर रहे थे कि 370 का जो घोड़ा हमें दिखाया गया, ये बाय बर्थ दिखाया गया कि बहुत कोई स्पेशल चीज आपको दी गई है, तो कहीं ना कहीं एक अलग इमेज हमें दिखाते रही है, कभी टूट नहीं सकता, ये कभी ऐसे नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। चले ये सियासी नजरिए से उनको इसका बेनिफिट मिलता रहा। 370 में वो लोग इलेक्शन भी लड़ते रहे, जीतते भी रहे। बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद जब ये 370 हटा, रवि जी मैं सही आपको कहूँ कि जिस दिन मैं घर बैठा हुआ था तो मुझे भी ये फील हुआ, सबको फील हुआ कि पता नहीं क्या हो गया, ये क्या ले लिया हमसे, क्या। तो ठीक है, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट हमें पता था कि 370 के साथ ये तो मुखौटा था, इसको उठाना ही था, इसमें था कुछ नहीं। जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, शेख साहब का आना, फिर उनको डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बनाना, फिर प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बनना, तो अल्टीमेटली 370 तो वैसे ही कांग्रेस ने तोड़ दिया था, जस्ट एक नाम के लिए रखा होता लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। वो फिर एज ए लॉ स्टूडेंट हमें ये चीजें तो पता है, एक आम आदमी जो पहाड़ी पे बैठा उसको चीजें नहीं पता। उसके बाद नए जम्मू कश्मीर की बात हुई और हम पहाड़ी लोगों के लिए जब शेड्यूल ट्राइब का एक स्टेटस की भी बात करी, फिर हम लोग इस मुहिम के साथ जुड़े और हम मुंबई में भी प्रबोधनी जो आपका इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी हम भाइयों को जाने का मौका मिला। बिल्कुल हम गए वहाँ, हम बिल्कुल 15 दिन वहाँ रहे। और मैं सच बताऊं कि मैं ठीक है एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन प्रबोधनी के बाद में मेरा एक माइंड सेटअप चेंज हो गया कि जो हमें बताया जा रहा है वैसा है नहीं, जो हमें बेचा जा रहा है बट वैसा कुछ सिस्टम यहाँ ऐसा है नहीं जो हमें दिखाया जा रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हमारी आपसे एक ही गुजारिश है कि आपने हमारा मार्गदर्शन करना है। और नौजवान जो खुसूसन रजौरी पूंछ का है वो डिप्राइव फील कर रहा है आज की डेट में, क्योंकि हमको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा देश हित में जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं। और हम जो बॉर्डर बेल्ट के लोग हैं, हमारा मतलब एक सोचने का मिजाज ही अलग है। आज की डेट में सबसे ज्यादा मतलब हम अगर प्रोटेक्टेड फील करते हैं, सबसे ज्यादा हमारा कोऑर्डिनेशन आज की डेट में इंडियन आर्मी के साथ है। जो रिस्पेक्ट हम पहाड़ियों को इंडियन आर्मी के लिए है, वो मे भी आपको पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने वो लोगों को करीब से देखा है, उनको लड़ते हुए देखा है, हमें प्यार करते हुए देखा है। और आज की डेट में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर तो संभाल रही है, पाकिस्तान से तो लड़ाई कर रही है, लेकिन हमारा पालन पोषण भी आज की डेट में वही कर रही है। हमारे इलाके में कोई फैक्ट्री नहीं है, हमारे इलाके में गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर होने की वजह से मतलब उनके साथ मतलब हमारे आज ही अभी एक कोई वहाँ पर किसी को हार्ट अटैक हुआ था, तो सेना के लोग ही उसको लेकर के, बिल्कुल कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो वही लोग हमारे हैं, कहीं नेचुरल कैलेमिटी होती है वही लोग, तो हमने उनका प्यार देखा है ना। मे भी किसी ने नहीं देखा होगा, उनको कोई अलग सिनेरियो होगा, लेकिन हम उनके साथ बड़े हुए हैं, उनको हमने बड़े नजदीक से देखा है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हम रजौरी पूंछ के लोग जो हैं, बॉर्डर बेल्ट के लोग, वो बहुत वो प्रिय है हमारे लिए। और हमारे उनके दिलों में भी हमारी कोई भी प्रोग्राम हो, मतलब जरूरत नहीं होती कि हमारा सीनियर का पार्टिसिपेशन वहां नहीं हो। और फिर लेट इट बी कमांडर साहब हो, आपके कमांडिंग ऑफिसर के रैंक के हो, मेजर रैंक के हो, इतने प्यार से मिलना और इतनी मोहब्बत हमें देनी, तो हमारा एक सोचने का नजरिया अलग है। और देश हित में जो है हम काम करना चाहते हैं। और हमें अच्छा लगा कि जिस नए जम्मू कश्मीर की बात आप कर रहे हैं, देखिए आप बदलने का दौर है, बिल्कुल पीछे क्या हो गया, किसने क्या किया, क्योंकि हम जैसे नौजवान ही पूरे देश को लूटा है। लूटा। अब ये खाली जम्मू नहीं, आप देखो ना, उत्तर प्रदेश के अंदर में उस समय 16 करोड़ लोग थे और बजट जाता था इनका 7.5%, और उस बजट का लगभग 86.5% गायब हो जाता था। बाद में किसी ने पूछा तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने स्वयं भाषण में कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं और गांव में 20 पैसा पहुंचता। पूरा अभी आसाम, अरुणाचल, नागालैंड भी यही था। हम तो वहां भी लगभग 14 साल रहे, हमने देखा कोई बजट आता था, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं, सीधे बैठ करके बढ़ जाता था कि भाई इतना तुम ले लो, इतना तुम ले लो, हो गया। अभी क्या हुआ है, अभी मोदी जी ने एक टेक्नोलॉजी कर दी कि जिस मद में रुपया जा रहा वो कंपाउंड चलना, मतलब सीरियल वाइज चले, चक्री व्यवस्था, कि पहले आप अगर फाउंडेशन डाल दिया तो फाउंडेशन का रुपया आएगा, उसके बाद आप स्ट्रक्चर कितना करोड़ वो आएगा। अब वो पहले नहीं करते तो वैसे नहीं, जियो टैगिंग होती है प्रॉपर, और उसके बाद ही वो अब ये स्थिति हो गई। अब आप देखिए अरुणाचल वगैरह में, हमें याद है कि हम शूटिंग जाते थे तो 3 दिन हमको पैदल चलना पड़ता था इनकी गाँव से। अब सीधे पासीघाट से असम बॉर्डर से गाड़ी से बैठो, सीधे वहां पहुंच।
इन लोगों ने पूरे देश को ही लूटा था, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में और क्या क्या किया जा सके, इस पे आप जरा स्टडी करो। चलिए वही हम चलें, ये तो बड़ी हमारी खुशनसीबी है कि हम यहाँ इस एससी के बिल को लेके सारे का भी आसान मिलता था, मेरे बड़े भाई इनके सरपरस्ती हम लोग आए थे, तो इनके जरिए आपसे मुलाकात हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली का भी जो रुझान है खुसूसन नौजवानों को, नई पीढ़ी ही को लेकर हम आगे चल सकते हैं। कश्मीर में देखें नौजवानों को भी कुछ, यहाँ दुनिया बदल चुकी है और जब हम वापस यहाँ से अपने इलाके में और बनाने वाले कि सीधे आप कुछ घंटों में सीधे दिल्ली, बिल्कुल 6 घंटों। अच्छा मालूम हो गया तो हमारे पुंछ से भी, जम्मू से पुंछ जो है पहले 10-10 घंटे 8-8 घंटे लगते थे, अब जो है टनल बन रहे हैं और 4 साल और 3 साल में जो है हम 4 घंटे में पुंछ। अभी दिल्ली से देहरादून रोड बनेगी, मालूम है निर्मल जी कितने घंटे पहुंच जाओगे? 2.5 घंटे में। आप सुनो, हमारे जैसे पुंछ में है मेडिकल पे काम करना बहुत जरूरी है ना, वो तो बात हो गई, वो तो अभी कल ही हम लोग हो रही थी कि अभी हम लोग किसी बोलना नहीं, बस खाली रोकनी है, वो थोड़ा उस पर चल रहा है कि वहाँ पर भारत के लगभग 9 राज्य ऐसे जो पहाड़ों से हैं, तो उनपे कंडीशनल एक हम एयर एम्बुलेंस की सोच रहे हैं। लेकिन क्या है, बीच में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट में डाला था, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसका दुरुपयोग नेताओं ने कर डाला। सारे अपने आदमियों को उस एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट कर देते थे इधर उधर, तो उसमें हम कंडीशनल एयर एम्बुलेंस कर रहे हैं कि जिसमें सिर्फ हार्ट अटैक या कोई ऐसी बहुत जो एकदम इमरजेंसी वाली बीमारी, पहाड़ी इलाके हमारे रोड एक्सीडेंट्स हो गए, बॉर्डर बेल्ट है, सब वही हमारे पुंछ जैसे इलाके में कोई ट्रॉमा सेंटर अगर हो जाए, वो तो बात चल रही है। एजुकेशन में काम करने की जरूरत है। हाँ भाई, ऐसा है ना, कुछ चीजें हमको व्हाट्सएप पे डाल दो लेकर के, क्योंकि ये तो ट्रॉमा